आज हमारे साथ राधेश्याम व्यास जी हैं जो एक साइकिलिस्ट हैं और 70 के दशक में इन्होंने अपना साइकिलिंग का सफ़र शुरू किया था। आपको सर कब पता चला या आपने कब सोचा साइकिलिस्ट बनने का, क्योंकि उस दौर में साइकिलिस्ट बनना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। तो आपको सबसे पहले कब लगा कि नहीं, मुझे तो साइकिलिस्ट ही बनना है, मुझे इसी तरफ जाना है? और क्या घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया था तब आपको? जैसे पहले मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो गर्मियों की छुट्टी मिली थी। वो छुट्टी मिलती है, छुट्टी में हम घूमने के लिए जाते थे रोड पे। तो हमारे गुरुजी रामदेव जी शर्मा, उनको मोड़ जी के नाम से जानते हैं और भीष्म पितामह कहलाते थे साइकिलिंग के, वो वहाँ रोड पे प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो हम वहाँ देख रहे थे खड़े खड़े। तो मेरे अजीज मित्र थे गणेशी लाल सुतार, जो इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है और रोड किंग कहलाता था हिंदुस्तान का। उनको हमने देखा तो उनको देख के हमें भी रुचि हो गई कि ठीक है मैं भी साइकिलिंग करूँ। मैंने उनको कहा कि मैं साइकिलिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने गुरुजी से मिलाया। गुरुजी से मिलाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है चलो। तो मैंने साइकिलिंग शुरू की। तो वहाँ उस टाइम में मुश्किलें बहुत थी, लेकिन मेहनत की और अच्छी तरह से मेहनत करा के उन्होंने रिज़ल्ट दिया। और वो शौक़ लग गया मेरे को भी कि ठीक है मैं भी साइकिलिंग करूँ। धीरे धीरे वो गणेशी लाल सुतार था, वो प्रैक्टिस करवाने ले जाता था साथ में। और ये जो गजनेर रोड है, उस रोड पे सुबह 4 बजे जाते थे हम और मेहनत करते थे। और गुरुजी खुद वहाँ बैठ जाते थे रोड पे। सर तब में साइकिलिंग का सफ़र शुरू करना कैसा रहा आपका, और क्या क्या मुश्किलें आई आपको उस टाइम पे, या क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ उस टाइम पे? उस टाइम में बहुत मुश्किल था साइकिलिंग करना, क्योंकि ना तो सुविधाएं थी और ना कोई रोडें अच्छी थी और व्यवस्था थी नहीं। उसके बावजूद ही जो हमारे गुरु थे उन्होंने बहुत ही मुश्किलों से हमें समझाया और प्रैक्टिसें करवाई, मेहनत करवाई और उसका रिज़ल्ट भी हमने बहुत अच्छा दिया था। लेकिन ऐसा है कि सरकार की तरफ से हमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला था। आज जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, हमें बड़ी खुशी है कि ठीक है अभी जो बच्चे चला रहे हैं उनको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, अच्छी सुविधाएं मिल रही है और हर तरह की व्यवस्था मिल रही है उनको। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही थी, घर से ही डाइट खाना पड़ता था, सामान लाना पड़ता था, जो भी चीज़ लानी पड़ती थी खुद को लानी पड़ती थी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और ना कोई ऐसे सरकार ने हमें व्यवस्थाएँ दी। हमारे गुरु थे, उन्होंने अच्छी मेहनत करवाई। उसमें अच्छे जो व्यवस्थाएं करने वाले थे, पहले महाराजा डॉक्टर करनी सिंह जी थे, वो ट्रस्टी थे वहाँ के। तो उन्होंने अच्छी व्यवस्था की हमारे लिए। और ठाकुर प्रताप सिंह जी घंटेल थे, रामदेव जी शर्मा कोच थे, वो ऐसे व्यवस्थाएं करवाते थे और अच्छी साइकिलिंग करवाते थे। और घर वाले हमें व्यवस्था करके, हमारे जो पिताजी थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, वो पाठ पूजा करते थे। हमारे दादाजी थे वो भी पाठ पूजा करने वाले थे, कोई सर्विस नहीं थी उनकी। उसके बावजूद उन्होंने अच्छी मेरी परवरिश की और अच्छा हमें रिज़ल्ट दिलाने के लिए व्यवस्था हमारे लिए की। उन्होंने अच्छी व्यवस्था की और अच्छा रिज़ल्ट दिलाने के लिए व्यवस्था की उन्होंने। और खूब खुशी से उन्होंने मेरे को समझाया और मेहनत करवाई, साइकिलिंग दिलवाई। घर के पैसों से दिलाई, सरकार ने कुछ नहीं दिया हमें, घर के पैसों से हम सारी व्यवस्था करते थे। और ट्रस्टी थे वो जो बताया आपको, महाराजा डॉक्टर करनी सिंह जी है, प्रताप सिंह जी है, वो स्टेट चैम्पियनशिप, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होने के बाद में वो कुछ हमारे दूध की रसाल की व्यवस्था करते थे, वो अपने घर से करते थे। आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, सब आपको खुद ही करना पड़ता था, फिर भी आपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 100 से भी अधिक मेडल जीते। ये वाकई सराहनीय है। और मैं सच में चाहूँगी कि आप वो मेडल का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आपने सबसे पहला मेडल कब जीता, और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए तो क्या चेंजेस आए? फर्स्ट जो मेडल लिया था मैंने पटियाला पंजाब, वहाँ हमने नेशनल न्यू रिकॉर्ड बनाया था और अच्छा रिज़ल्ट दिया। उसके बाद में हैदराबाद गए, बेंगलोर गए, जमशेदपुर गए, जबलपुर गए, हर स्टेटों में हमने खेला है और अच्छे रिज़ल्ट दिए। उसका सर्वश्रेष्ठ जो है वो पहले हमारे गुरु है, उनको है कि उन्होंने हमें शिक्षा दी और घर वालों ने हमें सपोर्ट किया, उसका रिज़ल्ट दिया। और करीबन मेरे पास में नेशनल और स्टेट के मेडल 100 से पार है। फर्स्ट जो गोल्ड मेडल लिया था हमने पटियाला में लिया था और नेशनल न्यू रिकॉर्ड 400 मीटर का बनाया था, वो अच्छा रिकॉर्ड बना था। लेकिन सरकार ने उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया। आज देखा जाए तो नाम तो जो मेडल लेके आते हैं बच्चे, नाम तो राजस्थान सरकार का होता है, लेकिन सरकार ने हमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया।
सब 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं आपको साइकिलिंग करते हुए, तो तब से अब में क्या फ़र्क आ गया है और आप आज आने वाली नई पीढ़ियों को जो साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं उनको क्या ही कहना चाहेंगे? आज जो सरकारें दे रही है, अच्छी व्यवस्था दे रही है, और जो बच्चे चला रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं, और व्यवस्था भी अच्छी मिल रही है उनको। आज रोडें देखे अच्छी बन गई है, ट्रैक है वो अच्छे बन गए हैं, सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर दी है उनके लिए, तो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, सरकार भी काफ़ी सपोर्ट दे रही है उनको, तो अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। और सरकार आगे स्पोर्ट्स के लिए सर्विस भी दे रही है, तो उनको अच्छी तरह से खेलना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अच्छी रिजल्ट दे और अच्छा मेडल लाए और उन्नति करें। सर, मैं जैसे पीछे देख रही हूँ, आपके पीछे एक साइकिल रखी है, बहुत ही पुरानी साइकिल है। क्या ये वही साइकिल है जो आप पहले इस्तेमाल किया करते थे कॉम्पिटिशन्स में? इन्हीं साइकिल पे आपने सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं? क्या ये वही साइकिल है? जो ये पीछे मेरे साइकिल खड़ी है, इसी साइकिल से मैंने ऑल ओवर जो जितने भी गोल्ड मेडल जीते थे, इसी साइकिल की वजह है मेरी। इसी साइकिल ने मेरे को गोल्ड मेडल दिलवाए थे, और ये साइकिल मेरे घर वालों ने मुझे दिलवाई, और बैंकॉक से ही मंगवाई थी साइकिल दिला के, और ये साइकिल से मैंने रिज़ल्ट दिए अच्छे। और ये वही साइकिल है कि जो आज भी मैं मेरे पास रख रहा हूँ। मुझे ये साइकिल ख़रीदने के लिए लोग काफ़ी आ रहे हैं कि आपका ये साइकिल मुझे दे दो, मैं दे नहीं रहा हूँ। ये ऑल ओवर हिंदुस्तान में ये 3 ही साइकिलें हैं कंपनी की, अब तो और ही बढ़िया साइकिलें आ गई। उस टाइम ये ऑल ओवर 3 ही साइकिलें थी हिंदुस्तान में पूरे में। ये साइकिलें कंपनी से आई हुई थी और अच्छे पैसों की थी, और घर वालों ने मुझे दिलवाई थी। और ये साइकिल जो है, इसी साइकिल की वजह और मेरे गुरुजी की वजह जो ये मेडल जीता था मैं, और ये साइकिल मैं मेरे दिल से अजीज रखता हूँ। इस साइकिल को मैं संभाल के रखी हुई है, इस साइकिल को मैं किसी को दूंगा नहीं। सर, मैंने आपके पास जो कटिंग्स हैं अखबारों की, जो आपके पास बहुत सारा कुछ है, जितने भी मेडल्स वगैरह आपने जीते हैं उसकी आपने सब कटिंग्स बना रखी है। उस एक कटिंग में मैंने देखा था कि आपको बैंकॉक में सिलेक्शन हुआ था साइकिलिंग के लिए, तो आप वहाँ गए नहीं, आप क्यों नहीं गए? क्या हुआ ऐसा कुछ? जो बैंकॉक के लिए सिलेक्शन हुआ था उसमें मेरा नंबर था, लेकिन मेरे पीछे ना कोई सपोर्ट था, और पीछे जो सरकारें थी उन्होंने अपनी मनमानी से, ठीक है, जिनका सिलेक्शन करना था वो किया। और श्रीलंका के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी वही था कि ठीक है, मेरे पीछे कोई सिफारिश नहीं थी, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं रह गया। जबकि मेरा नंबरिंग में था नंबर, आज भी अखबार की कटिंग है मेरे पास में, मेरा नंबर आया हुआ था, लेकिन ठीक है, वही राजनीति थी, राजनीति की वजह से मैं रह गया, जा नहीं सका मैं। स्पोर्ट्स में राजनीति की वजह से कई सारे टैलेंटेड खिलाड़ी जो हैं वो रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। स्पोर्ट्स में राजनीति का दखल कम हो, यही हम उम्मीद रखते हैं, और आने वाली सरकार से हम यही चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में राजनीति का दखल नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स पे जो सिलेक्शन हो वो एक अच्छे काबिल जो स्पोर्ट्समैन है उसी का हो और उसे आगे बढ़ाया जाए। सर, क्या आप मेरी बात से सहमत रखते हैं? जो आज भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं बच्चे, जो आज कुछ तो ऐसे हैं कि उनको अच्छी जॉब नहीं मिलने की वजह से, अच्छा क्या बुरा क्या, जॉब ही नहीं मिला उनको, वो आज भी कोई तो, एक तो सुरेंद्र ओझा है, वो आज ही साइकिलों के पिंचर निकाल रहा है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है वो, लेकिन साइकिलों के पिंचर निकाल रहा है और पैसे बटोर रहा है पेट के लिए। एक गणेश लाल ओझा है, वो भी आज टैक्सी चला रहा है। एक लालचंद ओझा है, वो बेचारा गाय दूह रहा है और दूध बेच रहा है। आज नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है वो, एक गोल्ड मेडल नहीं है उनके पास में, काफ़ी गोल्ड मेडल है उनके पास में, लेकिन पोजीशन ये है कि उनको कोई जॉब नहीं मिला। अब पेट के लिए ये धंधा करना पड़ा उनको कि आगे बच्चे पालने उनको भी, फिर साइकिलिंग छोड़नी पड़ी उनको, मेडल छोड़ने पड़े। मेडल उनके पास आज भी है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया उनको, तो बेचारे धक्के खा रहे हैं। आज जो सरकारें हैं उनको अच्छा जॉब दे रही है, तो बच्चे सर्विस अच्छे चला रहे हैं, अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं और अच्छी सर्विस मिल रही है उनको। तो पहले ये ऐसा नहीं था, तो उसकी वजह से आज जो पुराने साइकिलिस्ट हैं वो धक्के खा रहे हैं। पुराने साइकिलिस्ट क्या, पुराने जो भी खिलाड़ी है वो आज भी धक्के खाते फिर रहे हैं। एक फुटबॉल का खिलाड़ी है भरत कुमार पुरोहित, आज भी वो बच्ची गोल्ड कप से टूर्नामेंट करवाता है, लेकिन उसको आज तक कोई जॉब नहीं मिला। संतोष ट्रॉफी खेल चुका है, वो अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला, सर्विस नहीं मिली, वो बेचारा बैठा है आज भी। ऐसे काफ़ी खिलाड़ी हैं जो नेशनल में गोल्ड मेडल लाए हुए बैठे हैं, लेकिन उसको कोई कुछ सुविधाएं नहीं मिली, तो बेचारे दूध बेच रहे हैं, साइकिलों के पिक्चर निकाल रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं वहाँ। तो सरकारों ने क्या दिया, तो उसकी वजह से मजबूरन उनको ये छोड़ना पड़ा और बैठे हैं घर पे। मेरी एक गुजारिश है, अगर हमारी ये वीडियो
किसी ऐसे इंसान तक पहुंच रही है जो इन खिलाड़ियों की दुख को समझ सके, तो आज भी इनका कोई संज्ञान ले सके, कुछ कर सके, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं यही उम्मीद रखती हूँ।